we are moving towards our lecture number 2, and in this lecture we are going to perform our exercise number 1. Before starting the exercise number 1, let's take a quick preview of our last lecture. So in our last lecture I have told you that इस तरह का एक AutoCAD पेज आपके सामने खुलकर आएगा जिस पर ऑटोडेस्क लिखा होगा, जो कि कंपनी का नाम है। AutoCAD 2020 इसका एजुकेशनल वर्जन है, हम लोग 2020 सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं। और अभी देखिए रिबन सारे ऑफ हैं क्योंकि अभी हमने ड्राइंग स्टार्ट नहीं करी है। यहाँ पर स्टार्टिंग करने के लिए एक पॉइंट दे रखा है और रीसेंट डॉक्यूमेंट्स में जो अभी तक आपने लास्ट में जो भी डिज़ाइन ड्राइंग बनाई है वो यहाँ पर पहले से आपको दिखाता है। क्विक रिव्यू के लिए सारी पड़ी रहेंगी ड्राइंग। रीसेंट डॉक्यूमेंट्स, क्रिएट, यहाँ पर एक लर्न का ऑप्शन है। जैसे ही आप लर्न के ऑप्शन पे जाते हैं तो आपको कई सारे वीडियोस मिलेंगे। ये वीडियोस ऑटोडेस्क ने ही डाल रखे हैं सॉफ्टवेयर में आपकी मदद के लिए कि आप अगर एकदम नए हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो आपको ये क्लिक करके इन वीडियोस को, शॉर्ट वीडियोस को देख करके आप अपनी ड्राइंग्स में वो बना सकते हैं। और ऑनलाइन सोर्सेज का भी यहाँ पर एक लिंक दे रखा है, लर्निंग टिप्स का भी एक लिंक दे रखा है, तो आप लोग इसको क्लिक करके चीज़ों को कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग ड्राइंग बनाने वाले हैं, इसलिए क्रिएट पर क्लिक करेंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर हमको मैट्रिक सिस्टम में काम करना है तो akadiso.dwt पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसी स्क्रीन खुल करके आ जाएगी। इस स्क्रीन पे हम लोग अब काम करने वाले हैं और आज हम लोग जिस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। और उससे पहले मैं अपने लेक्चर नंबर 2 में थोड़ा सा आपको ऑब्जेक्ट स्नैप के बारे में थोड़ा सा और प्रीव्यू दे दूँ। ये देखिए एक ऑब्जेक्ट स्नैप की बटन होती है। ऑब्जेक्ट स्नैप का जो कर्सर शो कर रहा है, अगर ब्लू है तो मतलब ऑन है, क्लिक करेंगे, अगर ब्लू नहीं है तो मतलब ये ऑफ है, ब्लू है तो मतलब ऑन है। तो ये ऑब्जेक्ट स्नैप है। तो ऑब्जेक्ट स्नैप को अभी मैं आपको बताऊंगा ड्राइंग के समय कि ऑब्जेक्ट स्नैप किस काम आएगा। और मैं आपको डायनेमिक मोड के बारे में भी बता देता हूँ। जैसे कि ये लाइन है, लाइन जैसे सेलेक्ट करेंगे तो आपके पूरे स्क्रीन पर एक कर्सर आ रहा है। इस कर्सर में स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट बता रहा है और एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मांग रहा है। ये आपसे इसीलिए मांग रहा है क्योंकि डायनेमिक मोड हमने ऑन कर रखा है। डायनेमिक मोड अगर आप ऑफ कर देंगे तो अब कभी भी स्क्रीन पे आप जाएंगे तो वो आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। तो यानी मेरा ये सुझाव है सभी बच्चों को, ये डायनेमिक मोड ऑन करके ही अपने ड्राइंग को बनाएंगे तो बहुत ईजी रहेगा आपके बनाने के लिए। डायनेमिक मोड कभी कभी यहाँ नहीं भी शो करता है, तो उसके लिए होता क्या है कि कुछ लोग कस्टमाइजेशन में जा कर के इसको यहाँ से ऑफ कर देते हैं। अगर आपने ऑफ कर दिया तो अब देखिए आपको ये यहाँ पर कर्सर भी नहीं शो कर रहा है और डायनेमिक मोड ऑफ भी था, तो आपको देखिए कोई भी नोटिफिकेशन कर्सर पे नहीं आ रहा है। तो आप इसके लिए कस्टमाइजेशन में जाकर डायनेमिक इनपुट को क्लिक कर लेंगे तो उसका यहाँ सिंबल आने लग जाएगा और जैसे इसको ब्लू कर देंगे तो आपके साथ सारी स्पेसिफिकेशंस आना शुरू हो जाएंगी। तो अब हम लोग आज के पहले एक्सरसाइज को भी देख लेंगे और फिर हम लोग ड्राइंग को बनाएंगे और पहले पेज सेटअप करेंगे। तो पहले पेज सेटअप कर लेते हैं। जब इसमें टाइप ए कमांड लिखा है इसका मतलब भी कोई भी कमांड हमने नहीं ले रखा है। तो पहले A3 साइज का पेज सेटअप कर लेते हैं। उसके लिए आप MV सेटअप लिखेंगे, एंटर दबा देंगे। देन आपसे इनेबल पेपर स्पेस ये पूछता है। इनेबल पेपर स्पेस में आपसे पूछेगा यस या नो, तो या तो नो पे क्लिक कर दें या फिर अपने कमांड बार में जाके एन दबा के एंटर कर दें, तो फिर नो ले लेगा वो। एंटर यूनिट टाइप पूछेगा तो साइंटिफिक, डेसिमल, इंजीनियरिंग, या तो आप यहाँ क्लिक कर दीजिए या कमांड बार में जाके डी दबा के एंटर कर देंगे तो ये डेसिमल यूनिट अपने आप ले लेगा। उसके बाद ये आपसे स्केल फैक्टर पूछेगा कि आप ऐसा तो नहीं कि स्केलिंग करना चाहते हैं पूरी फिगर की, आप 2 टाइम्स 4 टाइम्स हाफ या क्वार्टर करना चाहते हैं। फिलहाल हम लोग स्केलिंग नहीं करेंगे इसलिए स्केल फैक्टर को 1 लेकर चलेंगे। तो आप 1 लिख करके एंटर दबा देंगे। अब आपसे ये A3 साइज की पेपर विथ पूछेगा। पेपर विथ A3 की हम लोग को पता है दैट इज 297 mm, एंटर दबा दिया। देन 420 mm में है, एंटर दबा दिया। तो आपके सामने एक A3 साइज का पेपर ओपन होकर के आपके सामने आ जाएगा। ये बहुत ही आसान तरीका है MV सेटअप यानी पेज सेटअप करने का। इसके बाद बेटा आज हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग अपनी एक्सरसाइज में क्या बनाएंगे। तो हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 कुछ इस तरह की है, जिसमें सिंपली लाइन और सर्किल कमांड को यूज़ करके हम लोग इस पूरे के पूरे डायग्राम को बनाने वाले हैं। तो पहला फिगर ये है, इसमें एक स्क्वायर बॉक्स है, 2 लाइंस और हैं जो कि एक छोटे स्क्वायर को बनाती हैं और एक डायगोनल है सेंटर से एक लाइन है जो कि एंड पॉइंट तक मिली हुई है।
तो इस फिगर को हम लोग थोड़ा देख लीजिए, जहाँ पे मेरा कर्सर है इस ड्राइंग को हम सबसे पहले बनाएंगे और बहुत आसानी से ये ड्राइंग बन जाएगी। तो हम लोग अब देखते हैं कैसे बनाना है। आप जूम कर लीजिए, स्क्रॉल बार को अगर आप घुमाते हैं तो ये जूम इन जूम आउट करता है। जो आपकी मिडिल माउस बटन होती है वो जूम इन जूम आउट करती है स्क्रॉल बार की मदद से। और अगर आप जो है इसको ड्रैग करना चाहते हैं तो आप मिडिल माउस बटन को जब दबा देंगे तो आप देखेंगे तो एक हाथ जैसा बन के आएगा स्क्रीन पर, और आप पूरे माउस को ड्रैग करिए, बट मिडिल माउस बटन को दबाते हुए दबाए रखिए और ड्रैग करेंगे तो ये पूरी स्क्रीन को आप इधर से उधर ड्रैग कर सकते हैं। तो ये हो गया जूम इन के लिए स्क्रॉल केवल आपको नचाना है, रोटेट करना है, और आपको ड्रैग करने के लिए उसे मिडिल माउस बटन को दबाए दबाए पूरे माउस को ड्रैग करना है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ ड्राइंग की तरफ, जो कि हमने ड्राइंग और इसकी कोई डायमेंशनिंग नहीं है, फ्री हैंड ड्राइंग हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले एक लाइन ले लेंगे। लाइन ऐसे ही अपने मन से हमने सोच लिया कि हम ऐसे पोलर ट्रैकिंग अब आप ऑन रखेंगे तो आपको बड़ा आसान रहेगा बनने में, आपको थोड़ा बताता रहेगा किस एंगल पे है, तो आपकी लाइन स्ट्रेट बनती रहती है। तो आपने ये कर लिया, हम पहले मान लीजिए हमने 100 लिया, एंटर कर दिया, हम आगे बढ़े, हमने फिर से 100 ले लिया क्योंकि स्क्वायर बना रहे हैं, लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम रहती है इसकी, फिर से 100 ले लिया। इसके स्क्वायर को बंद करने के लिए आप चाहें तो इसको इसके एंड पॉइंट से एंड पॉइंट मिला दें, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन कर रखा है और ऑब्जेक्ट स्नैप में मेरा एंड पॉइंट ऑन है। या फिर यहाँ पर एक क्लोज का ऑप्शन दे रहा है, इसको क्लोज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये क्लोज हो जाएगा और आप कमांड से बाहर भी आ जाएंगे। तो ये हमारा ये बन के आ गया। फिर से आप लाइन कमांड ले लीजिए, अपने ऑब्जेक्ट स्नैप में जाके चेक कर लीजिए क्या मेरा मिड पॉइंट ऑन है, मेरा मिड पॉइंट ऑन है। आइए देखिए, ये जो मिड पॉइंट का जो स्नैप रहता है वो आपको ट्राइंगल, ग्रीन कलर का ट्राइंगल दिखाएगा, तो मतलब ये मिड पॉइंट बता रहे हैं। क्लिक कर दीजिए, लाइन को इधर ले जाइए, आपका पोलर ट्रैकिंग ऑन है और आप यहाँ पर 50 मेजरमेंट करके ऐसे एंटर दबा दीजिए। देन आप नीचे आ जाइए, फिर मिड पॉइंट पर क्लिक कर दीजिए और एस्केप बटन दबाएंगे तो भी कमांड लाइन से बाहर आ जाएंगे। तो मेरा इतना फिगर रेडी हो गया है। लाइन कमांड लीजिए, इसके एंड पॉइंट से इसके एंड पॉइंट को मिला दीजिए और एस्केप बटन दबा दीजिए। आपका पहला फिगर देखिए बहुत ही आसानी से बन करके रेडी हो गया है, कोई डिफिकल्टी नहीं आई है इसमें। अब हम लोग अपने देखते हैं एक्सरसाइज नंबर में दूसरा फिगर कौन सा है। दूसरे फिगर में हम देख रहे हैं एक रेक्टेंगल बना हुआ है और कुछ इस तरह से कुछ स्मॉल ट्राइंगल्स हैं, इंक्लाइंड लाइन्स है, इनको बनाना है। ये भी बहुत आसान है, देखिए कैसे बच्चों वाले मेथड से मैं आपको बताऊंगा और बहुत ईजिली आप सीख जाएंगे। आप एक लाइन ले लीजिए और कोई एक डिस्टेंस ले लीजिए, मान लीजिए हमने डिस्टेंस ले ली 120, एंटर कर दिया। और इधर भी हमने कुछ डिस्टेंस ले ली, मान लीजिए 80 डिस्टेंस ले ली, एंटर कर दिया। देन अगेन वी हैव टेकन द डिस्टेंस 120, एंटर कर दीजिए। चाहिए तो क्लोज कर लीजिए या फिर इसको एंड पॉइंट से मीट कर दीजिए और एस्केप बटन दबा दीजिए तो आप बाहर आ जाएंगे। जूम इन कर लेते हैं थोड़ा फिगर को बनाने के लिए। अब बच्चों वाले मेथड से मैं बताता हूँ आपको, ये लाइन है, आप यहाँ पे पकड़िए और 10 नीचे आ जाइए स्ट्रेट। 10 आप नीचे आ गए और इधर भी आप 10 आ जाइए। टोटल 120 था, आप इधर इसको 100 बना लीजिए। देखिए ट्रैकिंग आसान रहेगा, ग्रीन कलर की लाइन आपको ट्रैक करती रहेगी तो आपकी लाइन स्ट्रेट रहेगी। ये 100 हो गया और एस्केप दबा दीजिए। अब जो आपने यहाँ पे 10 की लाइन बनाई थी उसको आप डिलीट कर दीजिए। कीबोर्ड से सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट दबा देंगे तो भी हो जाएगा, या फिर यहाँ से इरेज ऑप्शन भी ले सकते हैं और इरेज कर सकते हैं। अब अगर हम फिर से फिगर को एक बार जाकर देखें तो इस तरह का यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन और मिड पॉइंट से मिलाना है, स्ट्रेट लाइन और मिड पॉइंट से मिलाना है। तो हम बनाते हैं इसको, एक लाइन कमांड फिर से ले लिया हमने, एंड पॉइंट को सिलेक्ट किया और हम नीचे की तरफ आ गए। मान लीजिए डिस्टेंस मैंने कितनी ले ली, 40 ले ली, एंटर कर दिया। और इसके मिड पॉइंट देखिए, मिड पॉइंट का मेरा ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन है, वरना मुझे मिड पॉइंट, अभी देखिए अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट स्नैप से अगर मिड पॉइंट ऑफ कर देता हूँ, बाहर आता हूँ, तो देखिए हमको अभी मिड पॉइंट नहीं शो कर रहा है। पैरेलल ऑन है इसलिए पैरेलल को भी ऑफ कर देता हूँ। देखिए ऑब्जेक्ट स्नैप हमारी ज्योमेट्रिकल बहुत मदद करता है। एंड पॉइंट तो ऑन है लेकिन देखिए मिड पॉइंट मुझे शो नहीं कर रहा है, क्योंकि मिड पॉइंट हमने कहीं पर भी अभी हमने अपने ऑब्जेक्ट स्नैप में ऑन नहीं किया है। अगर आप यहाँ पे क्लिक भी कर देंगे तो डायरेक्टली एंड पॉइंट से मिल जाएगा जाकर के, जो कि हमें नहीं चाहिए था। एस्केप दबा दीजिए
कंट्रोल जेड करेंगे तो आपका देखिए कि हमारा अंडू होता है, ये स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो आपने जो प्रीवियस काम किया होगा वो हमारा क्या होगा, डिलीट हो जाएगा, हट जाएगा। और रीडू जस्ट बगल में होता है, रीडू करेंगे तो फिर से वो जो लास्ट आपने देखा है वो आप फिर से नहीं रीडू, लेकिन तभी काम करता है जब आपने बीच में कोई कमांड ना लिया हो। तो अंडू हमने ले लिया, तो हम यहाँ पर हैं। तो अब हम फिर से लाइन कमांड लेंगे, दिखाता हूँ मैं, और यहाँ से हम ये 40 नीचे आ गए, एंटर कर दिया। अब हमको मिड पॉइंट चाहिए। मिड पॉइंट इसलिए शो कर रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट स्नैप पे मैंने मिड पॉइंट ऑन कर रखा है। अगर मैं ऑफ कर दूंगा तो ये मुझे शो नहीं करेगा। देखिए अब मैं पैरेलल को ऑफ कर देता हूँ, मिड पॉइंट को ऑन कर देता हूँ और क्लिक करके बाहर आता हूँ। तो ये देखिए मिड पॉइंट को इसलिए इसने क्लिक कर दिया। अब मैं यहाँ से एस्केप दबाता हूँ, एक लाइन लेता हूँ और यहाँ के एंड पॉइंट से 40 नीचे आ जाता हूँ, जैसा कि मैंने उस तरफ करा था। ये मैंने 40 कर दिया और एंटर दबा दिया, और अगेन मैं अपनी लाइन ले गया और इसको मैंने मिड पॉइंट से मैंने मिला दिया। ये देखिए, तो ये मेरी लाइन बन के, मैं जूम कर रहा था मैं देखने के लिए कि मेरा करेक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये मेरा बन गया है। फिगर में मुझे और करना है, मैं एक बार फिगर का फिर से व्यू देखता हूँ। मुझे देखिए ये 2 लाइंस और मुझे लेकर के आनी है, तो इन लाइंस को मैं बना लेता हूँ। बच्चों वाला मेथड करेंगे तो बहुत आसान रहता है, थोड़ा इरेज वगैरह भी सीख जाएंगे हम लोग। ये मैंने लाइन ली और मैं नीचे 40 आ गया। ट्रैकिंग ऑन रखेंगे तो बहुत आसान रहेगी लाइन स्ट्रेट बनाने में। ये 40 में आ गया है और इधर मैं आ जाता हूँ, लेट्स टेक इट 20, और एस्केप दबा करके एक लाइन फिर से ले लीजिए और इधर भी 20 आ जाइए, एंटर कर दीजिए और बहुत ही आराम से लाइन लीजिए, इसको यहाँ से यहाँ इसको मिला दीजिए, एस्केप। अगर आप एंटर दबाते हैं तो लास्ट कमांड आपका फिर से आ जाता है, एंटर दबाएंगे देखिए फिर से लाइन कमांड आ गया मेरा, और मैं इसको इसके एंड पॉइंट से जोड़ दूंगा और एस्केप दबा दूंगा। अब मुझे जो करना है, एक लाइन यहाँ से यहाँ पर जोड़नी है, यहाँ से यहाँ पर जोड़नी है, तो एंटर दबाएंगे तो लास्ट कमांड वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। अब यहाँ से एक लाइन यहाँ जोड़ दीजिए, एस्केप दबा दीजिए, एंटर दबाएंगे तो फिर से लाइन वही ले लेगा। यहाँ से इसको यूँ दबाइए और इसको यहाँ से यहाँ जोड़ दीजिए और एस्केप दबा दीजिए। और मुझे ये अननेसेसरी पोर्शन नहीं चाहिए, इनको सेलेक्ट करिए और अपने कीबोर्ड बटन से डिलीट दबा दीजिए। तो आप देखिए कुछ लगभग वैसा ही हमारा फिगर बन के रेडी है जैसा कि हमको ये बनाना था। तो इस तरह का हमने फिगर बना लिया। अब हम लोग अपने नेक्स्ट फिगर की तरफ आगे बढ़ते हैं। वो देख लीजिए, इसमें आपको एक कमांड और सीखने को मिल जाएगा। ये इसमें आपको एक कमांड और सीखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एक आपको चैम्फर कमांड आप सीख लेंगे। तो आप इसको बनाते हैं कि देखते हैं कि इस फिगर को कैसे हम लोग बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है इसको भी बनाने का। आप सबसे पहले एक स्क्वायर बना लीजिए, क्योंकि हम लोग सिर्फ यहाँ लाइन कमांड यूज कर रहे हैं इसलिए मैं लाइन कमांड से ही बताऊंगा। 100 ले लीजिए, ऊपर की तरफ भी 100 ले लीजिए, अगेन टेक 100 और इसको एंड पॉइंट से मीट कर दीजिए। हमारे एक स्क्वायर बन के रेडी हो गया। हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक हम लोग को और स्क्वायर बनाना है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। एक छोटा स्क्वायर को डायगोनल से मिलाना है, ये बहुत आसान रहेगा। आप चाहे तो ऑफसेट की मदद से भी कर सकते हैं और आसान तरीका भी ये बनाने का, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक लाइन लीजिए और आप जो है ऑफसेट सीख लीजिए। यहीं पर ही एक ऑफसेट कमांड है, मैंने उसको पकड़ा। अब आपसे पूछ रहा है ऑफसेट डिस्टेंस। ऑफसेट डिस्टेंस आप ले लीजिए कितने की, 20 की, एंटर कर दीजिए। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करिए, जैसे आप लेंगे देखिए लाइन यहाँ पर आ गई, क्लिक कर दीजिए। अगला ऑब्जेक्ट लीजिए, पकड़िए, इधर ले, जिस तरफ इसको ले जाएंगे उस तरफ ऑफसेट कर देगा। इधर ले जाए, इधर कर दीजिए। आप सेलेक्ट कीजिए, इसको अंदर ले आइए, क्लिक कर दीजिए, और इसको भी ऑफसेट करिए, इधर ले आइए, क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ से आपको ये फायदा होगा कि मैं आप इसी पहली एक्सरसाइज में ही आप ऑफसेट और ट्रिम दोनों कमांड सीख जाएंगे। ऑफसेट कर दिया, लाइन को इधर ले आया, इधर ले आइए, ऑफसेट का तरीका है। और ट्रिम जैसे ही दबाइए, ट्रिम अननेसेसरी एक्सटेंडेड पोर्शंस को डिलीट कर सकता है।
ट्रिम लेने के बाद से लेकर एक बार एंटर दबा दीजिए। एंटर दबाने के बाद ये अननेसेसरी पोर्शन जो कर देगा, रिमूव कर देगा। क्लिक करते जाइए, क्लिक करते जाइए, तो आपका ट्रिम कमांड भी आप यहीं पर सीख लिया और एस्केप दबा दिया, ट्रिम से आप बाहर आ चुके हैं। अब हमें डायगोनल खींचना है, तो हमने ये लिया और इसको इसके डायगोनल से मिला दिया, एस्केप। ये लाइन कमांड लिया, इसको यहाँ से ये मिला दिया। ये देखिए हमारा ये फिगर बन के तैयार हो गया है। अब देखिए हमको यहाँ पर एक चैम्फर चाहिए, ये इंक्लाइंड है ना, चैम्फर चाहिए। तो इसको चैम्फर करने के लिए हम लोग चैम्फर कमांड ले लेंगे। ये देखिए चैम्फर है, चैम्फर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप डिस्टेंस बताइए कितना अगर डैम्फर है, आप डी दबा के एंटर दबाएंगे तो आपसे पूछेगा स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस। हमने 10 ले ली। दूसरी पूछेगा, आप वो भी 10 ले लीजिए, एंटर दबा दीजिए। आपसे पूछेगा स्पेसिफाई फर्स्ट लाइन, क्लिक करिए, स्पेसिफाई नेक्स्ट लाइन, सेकंड क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो आप ये आपका देखिए चैम्फर बन के रेडी हो गया। आपको चैम्फर डिस्टेंस ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैं दोबारा कर कंट्रोल जेड दबाएंगे तो लास्ट वाला आपका अंडू हो जाएगा। तो फिर से हम आपको चैम्फर लेकर दिखाते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। ये देखिए हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे आइए, चैम्फर सेलेक्ट करिए, डी दबाइए, एंटर दबाइए। डिस्टेंस पूछ रहा है तो आप इसको 20 ले लीजिए, सेकंड डिस्टेंस को 20 दबा के एंटर दबा दीजिए। फर्स्ट लाइन पूछेगा, क्लिक करिए, सेकंड लाइन पूछेगा, क्लिक करिए। इजली आपका चैम्फर बन के रेडी हो जाएगा। फिर से एंटर दबाइए, उसके बाद आप क्या करिए, सेलेक्ट फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, फिर से एंटर दबा दिए तो लास्ट कमांड को ले लेगा। इसको दबाइए, इसको क्लिक करिए, चैम्फर हो गया। फिर एंटर दबाएंगे तो फिर से वही ऑप्शन ले लेगा, इसको दबाइए। ये देखिए हमारा बहुत ही ईजिली सेकंड फिगर बन के रेडी हो चुका है। तो बहुत ही आसान तरीके से देखिए हमारा फिगर नंबर 3 भी रेडी हो गया। फिगर नंबर 4 की अगर हम बात करें तो फिगर नंबर 4 में एक रेक्टेंगल है और कई सारे हमारे सर्कल्स हैं। बहुत ही आसान तरीका है इनको बनाने का, हम लोग देखते हैं। इसको भी ऑफसेट की मदद से ही बनाएंगे, इससे ऑफसेट कमांड आपका और क्लियर हो जाए। तो पहले तो हम लोग एक काम करते हैं, सर्कल्स बना लेते हैं। ये हमने सर्कल लिया, कोई भी किसी भी, देखिए सर्कल हम लोग कौन सा लेंगे देख लीजिए, सेंटर विद रेडियस ले रहे हैं इसमें, सेंटर एंड रेडियस, यानी आपको सेंटर बताना पड़ेगा और रेडियस। आपने सेंटर लिया, आपने मान लीजिए पहले सर्कल बना लिया 20 का, एंटर दबा दिया। अब इस सर्किल का ही हम लोग ऑफसेट करते रहेंगे। आप ऑफसेट कमांड ले लीजिए, डिस्टेंस कहेगा तो डिस्टेंस आप अपने अनुसार जो है आप 20 के डिस्टेंस ले लीजिए, एंटर दबा दीजिए। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है कर दीजिए, बाहर की तरफ ले जाएंगे तो बाहर, अंदर की तरफ ले जाएंगे तो अंदर। अंदर इतना छोटा बन नहीं सकता क्योंकि 20 का वही सर्किल है, तो बाहर से क्लिक कर दीजिए। फिर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करिए, फिर बाहर ले जाए 20। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए सर्किल पे सर्किल बन के चले गए। और हम लोग को एक रेक्टेंगल और बाहर बनाना है, एस्केप दबा के ऑफसेट से बाहर आ गए। अब उसको बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, सेंटर आप पकड़िए, ऊपर की ओर चले जाइए। मान लीजिए आपने 75 ले लिया, इसके बाद आप इधर आ गए, इधर आपने मान लीजिए 70 ले लिया। इधर आप आ गए, आपने 150 ले लिया। वन 140 ले लीजिए, 150 150 ले लिया। और इधर आप गए, या आपने ले लिया 75, 150 ले लिया। इधर गए, आपने फिर से 150 ले लिया और इधर आपने इसको ज्वाइन कर दिया। और ये जो हमारा अननेसेसरी पोर्शन है इसको हम सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। देखिए हमारा फिगर बन के रेडी हो चुका है। तो कैसे बहुत ही आसानी से हमारा फिगर नंबर 3 भी रेडी हो गया है। अलग फिगर को देखते हैं। अब देखिए कि ये फिगर नंबर 5 है। ये फिगर नंबर 5 को हम लोग बनाएंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बस सर्किल का दूसरा कमांड हम लोग यूज़ करेंगे। देखिए हम लोग जूम कर लेते हैं इसको, पेपर में जगह कम है। तो देखिए ज़रा, हम लोग सर्किल आएंगे, ड्रॉप डाउन करेंगे तो 2 पॉइंट सर्किल लेंगे। 2 पॉइंट सर्किल बहुत ही आसानी बनेगा। पहले हम एक सर्किल बना लेते हैं सेंटर विद रेडियस से। ये हमने पहला एक सर्किल बना लिया सेंटर विद रेडियस से, या 2 पॉइंट से, कोई 2 पॉइंट से ही बना सकते हैं, बहुत आसान है। ये 2 पॉइंट सर्किल लिया, ये लिया और हमने इसको ये बना दिया। कोई भी ले लिया सर्किल किसी भी डिस्टेंस का। मान लीजिए आपने 30 का बना लिया, बल्कि 25 का बना लिया।
एंटर कर दिया। आप चाहें तो ऑर्थो मोड ऑन कर सकते हैं, आसान रहेगा आपको बनाने के लिए। आपने सर्किल लिया, सर्किल लेने के बाद आपने क्लिक करा, ये 2 पॉइंट सर्किल है, इसकी डिस्टेंस अब आप बढ़ा दीजिए, 35 कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। फिर आप एंटर दबाएंगे तो फिर से वो लास्ट कमांड ले लेगा। फिर से सर्किल लीजिए, 1 मिनट, 2 पॉइंट सर्किल लीजिए, सेलेक्ट कीजिए और इस बार 45 डिस्टेंस ले लीजिए, एंटर। फिर से आपने क्या लिया, 2 पॉइंट सर्किल लिया, आपने सेलेक्ट किया और 55 डिस्टेंस ले लीजिए। एक और ले लीजिए, इसको यहाँ से सेलेक्ट करिए, 65 ले लीजिए। ये कितने आसानी से जो आपको ड्राइंग बनानी थी वो देखिए सर्किल पे सर्किल जो आपका एक ही है पॉइंट, वहाँ से आप इसको बहुत ही ईजिली 2 पॉइंट सर्किल से बना करके बना सकते हैं। हम लोग अपनी ड्राइंग में और आगे बढ़ते हैं और आज की एक्सरसाइज की लास्ट ड्राइंग ये भी बहुत आसान है, इसमें आपको पोलर ट्रैकिंग भी मैं आपको सिखा दूंगा। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ इसको लेकर के ड्राइंग को। सबसे पहले एक लाइन लीजिए, मान लीजिए आपने डिस्टेंस ले ली इसकी 50 ज़्यादा हो जाएगी। कंट्रोल जेड करके लास्ट ऑप्शन को हम लोग डिलीट कर सकते हैं, एस्केप कर दीजिए, कंट्रोल जेड कर दीजिए। डिस्टेंस हम लोग कुछ कम ले लेते हैं, इसकी 30 ले लेते हैं, एंटर कर देते हैं। ड्राइंग को देख लीजिए एक बार फिर से, इधर ले आना है कुछ डिस्टेंस पे और फिर इसको इंक्लाइन लाइन पे ले जाना है। हमने कोई डिस्टेंस ले ली, मान लीजिए 45, एंटर कर दिया। अब हमको ऑर्थो ऑफ कर लेते हैं क्योंकि एंगल पे जाना है और हम इसको 45 पे ले जाते हैं। 45 पे इसको 50 डिस्टेंस का बना लेते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर पोलर ट्रैकिंग ऑन कर लीजिए और पोलर ट्रैकिंग में आप लगा लीजिए 15, 30, 45। अब ये हर समय 15 डिग्री पे भी ट्रैकिंग करेगा, 30 पे भी एंड 45 पर भी आपको ट्रैकिंग करके देगा। तो 45 पे ग्रीन कलर की लाइन ट्रैकिंग कर रही है, हमने 50 डिस्टेंस लिया और एंटर कर दिया। अब हमको कुछ डिस्टेंस ये चाहिए, एक बार फिगर और देख लीजिए, एक डिस्टेंस यहाँ पर आ रही है छोटी सी, उसको भी ले लीजिए। ये डिस्टेंस मैंने मान लीजिए 45 ले ली, एंटर कर दिया। हम नीचे आ चुके हैं, तो हम जो है ट्रैक करते आए, चले आए, हमने क्लिक कर दिया और इसके एंड पॉइंट्स इसको मिला देंगे। 1 मिनट रुकिएगा, एक लाइन लेके आएंगे, इसको यहाँ से यूँ ले जाएंगे, इसको सेलेक्ट कर देंगे, इसको डिलीट कर देते हैं और जो अननेसेसरी पोर्शन होगा उसको डिलीट कर देंगे। इसको आके मिला दिया और अननेसेसरी पोर्शन को हम लोग ट्रिम कर सकते हैं, ट्रिम दबा के एंटर, और ये ट्रिम कमांड भी आपका यूज़ हो गया और आपने ये भी बना लिया। लेकिन आप देखिए हमको जो चाहिए था वो हम लोग को यहाँ से ये लाइन नहीं चाहिए, इतनी इतनी तो चाहिए, बट ये और दूसरी लाइन हमको नहीं चाहिए। तो हम लोग एक काम ये कर सकते हैं, यहाँ से एक 45 की लाइन बनाएं, एंटर कर दें और एस्केप दबा दें। ये इतना ही पोर्शन है और हमको ये वाली लाइन नहीं चाहिए, आप इसको डिलीट कर दीजिए। 45 की लाइन रह गई है हमारी, एक लाइन आई है, इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए, इसको आसानी से इसको इसमें मिला दीजिए और एस्केप दबा दीजिए और इस वाली लाइन को आप डिलीट कर दीजिए। अब हमको ये जो बनाने हैं एजेस, इनको भी पोलर ट्रैकिंग बड़ा आसानी से हम लोग बना पाएंगे पोलर ट्रैकिंग की मदद से। तो पहले एक लाइन लेते हैं, इसी कुछ डिस्टेंस सेट कर देंगे, मतलब इसकी डिस्टेंस मैंने 15 सेट कर दी, एंटर कर दिया। अब मैं पोलर ट्रैकिंग कर रहा हूँ। अब देखिए मैं 30 डिग्री लूँगा और इस तरफ ये 120 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये 120 लेंगे और यहाँ से इसको ट्रैक करते आते हैं, और 120 पे हम इसको क्लिक कर देंगे। फिर स्ट्रेट चले जाएंगे 15, फिर हम आ जाएंगे इधर ऐसे
120 पे। और फिर से हम ऊपर ले जाएंगे 15 एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और फिर से हम ऊपर ले जाएंगे 15, फिर से हम ले आएंगे नीचे 120 पे क्लिक कर देंगे और फिर से ले जाएंगे ऊपर 15। देखिए बहुत ही ईजिली हमारा वो बनता हुआ चला जा रहा है। और हम लोग फिर से ले लेंगे 120 या डायरेक्टली आप मिला दीजिए तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा वैसा फिगर बन के रेडी हो रहा है। आप सर्किल ले लीजिए, आपको सर्किल 3 बनाने थे इसमें, 1 2 3, 3 सर्किल, कोई भी इसकी रेडियस हो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से सर्किल विद सेंटर भी ले सकते हैं। आपने एक ही सर्किल बना दिया है, एंटर दबा दीजिए, दोबारा फिर सर्किल सेलेक्ट कर लेगा, एक और सर्किल बना लीजिए और एंटर दबाइए, एक और सर्किल बना लीजिए। देखिए फ्री हैंड ड्राइंग आपको करनी थी, तो देखिए कितने आसानी से ये हमारी एक्सरसाइज बन के रेडी हो गई है, जो कि बहुत ही आसानी से हमको एक्सरसाइज नंबर 1 करनी थी। वो एक्सरसाइज नंबर 1 हम लोग कर चुके हैं। इस तरह से बेटा हम लोग ड्राइंग में आगे बढ़ते रहेंगे। ये फ्री हैंड ड्राइंग थी, कोई डायमेंशनिंग नहीं थी। आप अपने मन से डायमेंशन लीजिए और इनको बनाइए। ये एक्सरसाइज नंबर 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग अच्छे से और पढ़ाई करते रहिए, खूब ज़्यादा सीखते रहिए और हम लोग आगे और दूसरे लेक्चर में और ड्राइंग्स को पढ़ेंगे जिसमें डायमेंशंस भी होंगी और थोड़ी डिफ़िकल्टी लेवल को थोड़ा बढ़ाएंगे। सो एवरीबडी थैंक्स अ लॉट। और